दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि आज हम आपकी सभी शंकाओं, डर और प्रश्नों को दूर करने वाले हैं। माता रानी के नवरात्रि अब समापन की ओर हैं। इन नवरात्रि में हमसे बहुत सी भूल और कमियां जाने अनजाने में हो ही जाती हैं। बहुत से लोग हमसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हमने ज्वारे उठा के दूसरी जगह रख दिए, तो कोई पूछ रहे हैं कि उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ गलत विधि से कर लिया है। दोस्तों, इस तरह से हम सभी से कोई ना कोई गलती नवरात्रि में हो ही जाती है और मन में एक डर और वहम बैठ जाता है कि अब क्या होगा। तो दोस्तों, डरिए मत और ध्यान से इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा और हम जो आपको मंत्र सुनाने जा रहे हैं उसे पूरी भक्ति भाव के साथ ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखेगा। दोस्तों, हम सभी ने इन नवरात्रि बहुत ही श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से माँ का पूजन किया है और कर रहे हैं। अब समय निकट आ रहा है अपने व्रतों का पारण करने का। लेकिन माँ दुर्गा की नवरात्रि पूजा में बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कलश स्थापना करना, ज्वारे वो, माता की चौकी, अखंड ज्योति, हवन, सप्तशती का पाठ, व्रत रखना और भी बहुत कुछ। सब अपने अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कर रहे हैं, जिससे जितना हो रहा है सब अपने अनुसार इधर उधर से देखकर, सीखकर अपने आप कर रहे हैं। इतनी सारी विधियों को संपन्न कर पाना सभी के लिए संभव नहीं और इन सभी को करने में भूल चूक और गलतियां होना लाजमी सी बात है। किसी से कुछ गलत हो गया तो किसी से कुछ, किसी का व्रत गलती से टूट गया तो किसी की ज्योति बुझ गई, किसी ने गलत सामग्री का प्रयोग कर लिया तो कोई कुछ करना ही भूल गया। अब क्या होगा? क्या माता क्रोधित हो जाएंगी? क्या कुछ बहुत बुरा होगा? क्या माता दंड देंगी? ऐसे में अगर किसी से ये बात शेयर भी की जाए तो वो भी बोलेंगे, हाँ ये क्या कर दिया, ये तो बहुत ही अशुभ होता है, ऐसा कैसे हो गया? इन सभी बातों को सुनकर हम इतने सदमे में आ जाते हैं कि जिस हर्षोल्लास के साथ हमने माता रानी के नवरात्रि स्टार्ट किए थे वो सब समाप्त हो जाता है। मन उदास और दुखी हो जाता है। दोस्तों, अगर आपसे भी इस नवरात्रि कुछ गलत हो गया है और आप भी सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो हम आपको बता दें कि अब बहुत कुछ होगा, लेकिन जो होगा अच्छा होगा, बुरा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, निश्चिंत रहिए, कुछ बुरा नहीं होगा। हम आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप सभी आदि शक्ति को माँ सिर्फ बोलते ही हो या मानते भी हो? सच सच कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और अगर मानते हो तो यही आपके सब प्रश्नों का उत्तर है। दोस्तों, वो माँ है। आपने सुना होगा कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, माँ बच्चों से कभी खफा नहीं होती। दोस्तों, आप एक बात बताइए कि आपकी जो जन्मदायिनी माँ है, यानी अपनी मम्मी, आपके अगर घर में कोई काम बताती हैं, आप उनका कोई काम करते हैं और आपसे वो काम गलत हो जाता है या फिर आपसे नहीं हो पाता, तो वो क्या करती हैं? क्या वो आपको जान से मार देती हैं? क्या घर से निकाल देती हैं? क्या रोटी नहीं देती या कोई और बहुत बड़ी सजा दे देती है? नहीं ना, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो माँ है। हमारी छोटी छोटी गलतियों को तो हमारी मम्मियाँ नजरअंदाज भी कर सकती हैं और कर ही देती हैं, और अगर हमसे कुछ ज्यादा बड़ी गलती या कोई बड़ा अपराध भी हो जाता है तो मम्मा हमें डांटने लगती हैं या ज्यादा से ज्यादा पीट ही तो देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दिल में बच्चों के लिए कभी नफरत नहीं लाती। बाद में वो ही प्यार करती हैं, वो ही खाना खिलाती हैं। दोस्तों, यही होता है एक माँ का दिल। अगर कोई बहुत बड़ा गुंडा या आतंकी भी हो ना, तब भी उसकी माँ उसका भला ही सोचती है। हम तो फिर भी मासूम से भक्त लोग हैं। और दोस्तों, ये बात तो हम उस माँ की बता रहे हैं जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया है, जो स्वयं एक मनुष्य है। मनुष्य में तो देवताओं की अपेक्षा बहुत कम बुद्धि होती है, फिर भी माँ का दिल देखो कितना बड़ा है, वो कितनी क्षमाशील है। तो सोचो, जो आदि शक्ति है जिसने संसार के सभी मनुष्यों और हम सभी की माताओं को बनाया, वो हमारी माताओं की भी माता जगन माता कितनी दयालु होगी, कितनी ममतामयी होगी वो। क्या वो हमारे पूजा पाठ में हुई छोटी छोटी गलतियों से नाराज होगी? हमने कौन सा किसी की हत्या या लूटपाट कर दिया? हम तो सच्चे दिल से उसकी भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्या उसे दिखाई नहीं देता? अगर इसमें हमसे कोई जाने अनजाने भूल हो जाती है तो क्या वो सजा देगी? सोचिए दोस्तों, सोचिए। हम आप सभी से आज इस बात का उत्तर चाहते हैं।
कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मनुष्य का स्वभाव ही है गलतियां करना और माँ का स्वभाव है क्षमा करना। आपने माता का वो वचन भी सुना होगा कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। दोस्तों, माता का आपने ये मंत्र भी सुना होगा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों, देवी के इन 11 नामों में उनका एक नाम क्षमा भी है। वो साक्षात क्षमा है। वो तो शरण में आए हुए बड़े बड़े पापियों और राक्षसों को भी क्षमा कर देती हैं। वो राक्षस जो बड़े बड़े पाप और गंदे काम करते हैं, वो उन्हें भी क्षमा कर सकती है। फिर आपकी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्यों नहीं करेगी? वो पूजा जो आप उसी के लिए कर रहे थे। दोस्तों, इस संसार में जो होता है उसी की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आपको क्या लगता है कि ये पूजा और व्रत आप कर रहे हैं? नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सब आप नहीं बल्कि वो आपसे करा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब माता रानी का बुलावा आता है तो ही कोई दर्शन के लिए जा सकता है, चाहे कोई कितना ही समर्थ और धनवान हो। अपनी इच्छा से नहीं जा सकता जब तक उसका बुलावा ना आए। इसलिए डरिए मत। अगर गलतियां हो रही हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ संकेत देना चाहती है या आपको सिखाना चाहती है, क्योंकि गलतियों से ही सब सीखते हैं। गलतियां करोगे तभी तो अगली बार उसे सुधार पाओगे। माँ दुर्गा बहुत ममतामयी है। उन्हें अपनी माँ जैसा नहीं बल्कि माँ ही मानकर उनसे बात कीजिए सच्चे दिल से और उनसे सारी बात शेयर कीजिए। जैसे एक बच्चा अपने माँ से बताता है, कहिए उनसे कि हे माँ, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई। या आपसे जो भी गलती हुई है वो बोलिए। अपनी भाषा में सच्चे दिल से बोलिए। वो सारी भाषाएं जानती है और दिल की भाषा ही समझती है। बोलिए कि माँ, आप तो बहुत दयालु और ममतामयी हो, मेरी इस गलती को माफ कर दो। इससे प्रसन्न हो जाओ, मेरे दुखों को दूर करो। मैं आपकी संतान हूँ, मुझ पर कृपा करो। दोस्तों, एक बार माँ से प्यार से बात करके देखिए, वो बहुत खुश होंगी और आपकी हर परेशानी दूर कर देंगी। हमारा विश्वास कीजिए। हमारा यही कर्तव्य है कि पुराने अंधविश्वासों को दूर करके आप सभी का सही मार्गदर्शन करना और आपकी सभी शंकाओं को दूर करना थोड़ा कर्तव्य आपका भी बनता है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि माता रानी के सभी भक्त एकजुट हों, जागरूक हों और माता रानी का ये परिवार यूं ही बढ़ता रहे। इस कार्य में हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि अगर आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो खाली हाथ ना जाएं। वो आपको यहाँ तक लेकर आई हैं। उनके इस प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बने। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और बन गए आप भी हमारा सदस्य। दोस्तों, ये माता रानी के प्रसाद की तरह एकदम निःशुल्क है, लेकिन आपके और हमारे दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। माता रानी हमें जो भी संदेश देती हैं वो हम आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से दे देते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस सबसे पहले आपको मिले तो सब्सक्राइब के साइड में जो घंटी है उसे भी जय माता दी बोलकर जरूर बजा दीजिएगा। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात आपको बताएंगे कि अगर अब भी आपके मन में शंका रह गई हो तो आपको नवरात्रि पूरे होने से पहले ये प्रार्थना जरूर सुननी चाहिए। वैसे भी दोस्तों, आप जो भी पूजा, व्रत और सप्तशती का पाठ कर रहे हो, इन सभी के अंत में आपको दुर्गा क्षमा प्रार्थना या फिर देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। हम भी आपको क्षमा प्रार्थना सुना देते हैं। आप ध्यान से श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनिए। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। यह मेरा दास है, मैं आपका दास हूँ ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना मैं विसर्जन करना जानता हूँ, ना पूजा करना जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यां गतिं संवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, ना मैं मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन, ना मैं क्रियाओं को जानता हूँ, भक्तिहीन, ना मैं भक्ति के प्रकार को जानता हूँ, जैसे भी मैंने आपका पूजन किया है वो सब आपकी कृपा और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी वो गति प्राप्त करते हैं जो ब्रह्मा आदि
देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीम् अनुकम्पयाम यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादुस्मृतिर्भ्रान्तिर्निर्मदिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आया हूँ। मैं दया पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। मुझसे ज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे करणार्चम इमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं ग्रहणात्मस्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओम श्री दुर्गार्पणमस्तु। इस प्रकार बोल करके अपनी प्रार्थना माँ दुर्गा को अर्पण कर दीजिए। तो दोस्तों, नवरात्रि पूरे होने से पहले जरूर पढ़ें या सुने ये प्रार्थना। माँ आपको हर गलती के लिए क्षमा अवश्य करेंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। इस वीडियोस को सभी से शेयर कीजिए ताकि सब लोग जागरूक हो सके और खुशी खुशी माँ को विदा करें। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कन्या पूजन और दुर्गा विसर्जन कैसे करें, तो इन सभी के हमने बहुत डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं। उसमें ना सिर्फ बताया है बल्कि करके भी दिखाया है। आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।